नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो आपके जीवन को बदल सकती है। कहानियां वो नहीं जो किताबों में लिखी होती है, बल्कि वो जो जिंदगी में जी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने अंदर की उस अनंत शक्ति को जगाते हैं और देखते हैं कि कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव को, जहां सुविधाओं के नाम पर बस सपने हुआ करते थे। ऐसे ही एक गांव में पले बढ़े थे एक साधारण से बच्चे, अब्दुल कलाम। संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके पास था एक अटूट विश्वास। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हर रुकावट को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। और फिर आया वो दिन जब वो साधारण सा बच्चा बन गया मिसाइल मैन ONF इंडिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। याद रखिए दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जरूरी है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। दोस्तों, कहते हैं ना कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है, और ये बात सच साबित होती है। रतन टाटा की कहानी में एक ऐसा परिवार जो कभी आर्थिक तंगी से गुजरा था, उन्हीं के घर में जन्मे रतन टाटा। जब टाटा इंडिका कार लॉन्च हुई तो उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने टाटा इंडिका को और बेहतर बनाया, और नतीजा टाटा इंडिका बनी भारत की पहली स्वदेशी कार। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से सीखना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने दुनिया को रोशनी दी, उन्हें बल्ब का आविष्कार करने में 10,000 बार से भी ज्यादा असफल होना पड़ा था। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। उनका जवाब था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज निकाले जो काम नहीं करते। थॉमस एडिसन की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से कभी नहीं घबराना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, हमें और मजबूत बनाती है। जरूरत है बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की और कोशिश करते रहने की। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा बच्चा जिसका बचपन सड़कों पर बीता हो, जो दिन भर भीख मांगने को मजबूर हो। लेकिन इस कहानी का नायक उन सभी धारणाओं को तोड़ता है जो हम समाज में गरीबी और लाचारी से जोड़ कर देखते हैं। यह बच्चा जो कभी भीख मांगता था, उसने एक दिन ठान लिया कि वह अपनी तकदीर बदलेगा। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए और साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, और आज वही बच्चा एक सफल उद्यमी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो वह जरूर कामयाब हो सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर रेलवे स्टेशनों पर छोटे छोटे बच्चों को टॉफी बेचते देखा होगा। इन्हीं बच्चों में से एक था हमारी अगली कहानी का नायक। यह बच्चा भी दिन भर रेलवे स्टेशन पर टॉफी बेचता था, ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन इस बच्चे ने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी और उसकी मेहनत रंग लाई। आज वही बच्चा देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर सीखने और आगे बढ़ने की चाहत हो तो वह जरूर कामयाब हो सकता है। दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसे भारत में हर कोई जानता है, धीरूभाई अंबानी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत और लगन से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं धीरूभाई अंबानी की शुरुआत कितनी मामूली थी? धीरूभाई एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे अपने परिश्रम से रिलायंस जैसी कंपनी बना डाली। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए बड़ी डिग्री या अमीर घर से होना जरूरी नहीं है। जरूरत है तो बस एक मजबूत इरादे की, एक सपने को साकार करने की चाहत की। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारा साथ नहीं देती। हमारे सपने बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं होते। ऐसी ही एक कहानी है एक गरीब किसान की बेटी की। यह बेटी पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन पैसे की तंगी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बेटी ने हार नहीं मानी। उसने खुद से पढ़ाई की और सरकारी परीक्षा दी। कई बार असफलता मिली, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वह एक IAS अधिकारी बन गई।
यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम हार न माने तो हमें जरूर सफलता मिलती है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ढ़ी सफलता के लिए बड़े कारनामे करने पड़ी डालते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता छोटी छोटी कोशिशों का ही नतीजा होती है। यह बात सच साबित होती है एक छोटे से बच्चे की कहानी से। इस बच्चे को बचपन में उसके टीचर ने कह दिया था कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बच्चे ने हार नहीं मानी। वह रोजाना थोड़ा ज्यादा पढ़ता था, छोटे छोटे लक्ष्य बनाता था और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करता था। और धीरे धीरे यही छोटी छोटी कोशिशें उसे सफलता की राह पर ले गई। वह बच्चा बाद में एक बड़ा वैज्ञानिक बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी छोटी शुरुआत से नहीं घबराना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और यह बात सच साबित करती है। एक बूढ़े आदमी की कहानी। यह आदमी 60 साल का था और उसे 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया जा चुका था, लेकिन इस आदमी ने कभी हार नहीं मानी। उसे अपनी रेसिपी पर भरोसा था और वह अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। वह बार बार कोशिश करता रहा और आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई और आज वही आदमी KFC का मालिक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती। जरूरत है तो बस एक जुनून की, एक सपने को साकार करने की चाहत की। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सफलता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक अमीर आदमी की कहानी। यह आदमी बहुत अमीर था, लेकिन वह खुश नहीं था। एक दिन उसने एक गरीब आदमी को देखा जो बहुत खुश था। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी तो पैसे में नहीं, बल्कि संतुष्टि में है। उस दिन उसे सफलता की असली परिभाषा समझ आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सफलता को सिर्फ पैसे से नहीं तोड़ना चाहिए। सच्ची सफलता तो वो है जिसमें हम खुश हों और जिसमें हमें संतुष्टि मिले। तो दोस्तों, ये थीं कुछ प्रेरणादायक कहानियां। हमें उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपको प्रेरित किया होगा, आपके अंदर छिपी हुई क्षमता को जागृत किया होगा। याद रखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।